वेलकम माय डियर फ्रेंड पाइसेस मीन राशि। माय डियर मीन राशि, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आगे भी आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर पाइसेस मीन राशि, ये आपके लिए रीडिंग है। ये रीडिंग लव रीडिंग है और नवंबर की 1 से 15 तारीख के तक होगी। और इसमें हम ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी जा रही है 1 से 15, और आपके पार्टनर की एनर्जीज भी हम देखेंगे। आपके और आपके पार्टनर के आगे नवंबर मंथ में क्या इंटेंशंस है, क्या वो चाहते हैं, और क्या कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में वो क्या चल रहा है उनके। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। और आपके ये भी देखेंगे आपके लव लाइफ के फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर, नवंबर 1 से 15 2025। ठीक है। तो पर सबसे पहले माय डियर मीन राशि, हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ अब तक कैसी जा रही थी। ठीक है, मतलब कैसी चल रही है अब तक। ये जो अब तक की बात कर रही हूँ, ये हो सकता है कि 1 साल पहले से भी हो सकता है, 6 महीने पहले से भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से, या 1 साल से भी ज्यादा पहले से भी हो सकता है। जितना कार्ड कैच करेगा आपके उतना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक बात आपको पहले शुरू करने से पहले बोल दूं, मेरा नवंबर की जनरल जनरल जो रीडिंग है, लाइफ जनरल लाइफ रीडिंग पूरे ऑल ओवर नवंबर मंथ की, ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल में आप आए हैं इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो माय डियर डिवाइन के यूनिवर्स के पहला कार्ड है आपके लव लाइफ के अब तक के लिए, पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट है 3 ऑफ स्वर्ड्स। 3 ऑफ स्वर्ड्स यूनिवर्स या रिवर्स है। ओके, ऐसा कहते हैं कि ये कार्ड के अलग अलग पाइसेस मीन राशि के लिए अलग अलग से रिजोनेट करेगी। देखिए, ये कार्ड है, ऐसा कहता है किसी बातों से दिल दुखना। कोई बात ऐसी हुई होगी, पीछे की बात है ये, जिससे आपका बहुत ज्यादा दिल दुखा है। अम, और बहुत ही मतलब इस तरीके से दिल दुखा है कि आप जैसे कि टूट ही गए थे। इस तरीके से ऐसा लगा कि आगे कुछ दिख नहीं रहा, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल बहुत ही एकदम दुख से भर गया, ऐसा वाला है कार्ड। पर ये रिवर्स होने की वजह से ऐसा हुआ कि ये हुआ तो है, पर ये ज्यादा दिनों तक टिका नहीं है। ये फिर ठीक भी हो गया। बहुत जल्दी इस पे मरहम लग गया है। वो कैसे? पेज ऑफ कप्स। किसी हो सकता है, पेज मतलब है कि एक नया, एक प्यारा सा कुछ ऐसा मन, नयापन, कुछ ऐसा नयापन लाइफ में हुआ, प्यार आया आपके, जो आपके इस दुख को मिटा दिया है। ठीक है, मतलब, और ये नया जो लव होता है एकदम शुरू शुरू वाला होता है, वो उसको वो पेज बोलते हैं। छोटे बच्चे की तरह होता है वो प्यार, कि बस बहुत इंजॉय करना, बहुत खुश होना, एवरी मोमेंट को आप बहुत ही दिल से लगा लेना, गिफ्ट्स मिलना, इस टाइप का बोलते हैं, मैसेजेस मिलना, इस टाइप का, मतलब प्यारे प्यारे मैसेजेस पाके दिल एकदम भर गया है, खुश हो गया, ऐसा। पर ये कार्ड इसके साथ आया, इसका मतलब आपका कोई दिल पीछे टूटा होगा, दुख हुआ होगा, उससे आपका कोई न्यू लव ने आकर के, या तो जो लव पहले से ही था वो लव फिर से नया बन के आया, या तो कोई नया प्यार, टोटली न्यू फ्रेश लव आपके जीवन में आया। अब एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ है 10 स्टार। वाओ, बहुत अच्छा। माय डियर पाइसेस मीन राशि, ये दोनों कार्ड ये कहता है कि आपने इसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? अबंडेंस। मतलब ऐसा ऐसा आपको लगा, ये प्यार आने के बाद हो सकता है, अलग अलग मीन राशि के लिए अलग अलग होगी माय डियर। पर ये लव आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली यही लव हो गया होगा। ये लव आने के बाद आप बहुत अपने आप को ना, ऐसा लगा कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था, और उसका शुरुआत हो गया। ये जो फीलिंग्स है कि जो मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल गया। और ये कहते हैं कि ये यूनिवर्स के तरफ से होता है, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद, गॉड के आशीर्वाद, डिवाइन के आशीर्वाद होता है। ठीक है। और स्टार कहता है कि जो जो भी आपका पुराना जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी पुराना आपने जितने भी लाइफ में अच्छे कर्म किया, अब उसका फल
के रूप में ये मिला। मतलब वो इतना खूबसूरत मिला है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। द स्टार, द स्टार कहते हैं कि स्टार होना, कहते हैं ना जब फेमस हो जाता है तो हम कहते हैं स्टार, ये तो स्टार है। उस तरीके से आपने अपने आप को स्टार समझा, मतलब एक इतनी खुशी लाइफ में आई, ठीक है, इस तरीके से। क्या ये दोनों कार्ड्स इस तरीके से हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड अगले दो कार्ड्स हैं। अच्छा मैं पहले बता देती हूँ, मैं 10 कार्ड्स लूंगी ओनली, उसी से ही समझ आ जाएगा कि क्या क्या हुआ है। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी, एक बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी बोलते हैं। ये कार्ड शादी भी बोलता है, हो सकता है इसके बाद आपकी उस लव के साथ शादी भी हो गई हो ये। सो और पेज ऑफ वॉन्ड से कहता है कि एक नया न्यू कुछ उम्मीदें, ठीक है, कोई एक्शन आपने लिया, ऐसा कोई एक्शन लिया उससे आपको एकदम, जैसे ये ऐसा बोलते हैं कि कुछ खा एकदम बहुत ही डीप कुछ बड़ा सा बिग स्टेबिलिटी, बिग स्टेबिलिटी में घर हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, शादी भी बोलते हैं, क्योंकि ये शादी इसको एक बड़ा सेलिब्रेशन भी बोलते हैं। पर ये आपके कोई नया एक्शन की वजह से है, ये कह रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि इतना उमंग, इतना आपके अंदर जोश, उसकी वजह से आपको कुछ नया, कुछ कुछ आया लाइफ में, जो शादी जैसा है या कोई बड़ा बिग लाइफ में कुछ आपको मिल जाना कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स। माय डियर, टू ऑफ कप्स प्यार, दो प्यार करने वाले मिल जाने की बात करता है। ये सोलमेट्स के कार्ड भी है, तो बहुत अच्छा कार्ड है माय डियर। सो अब हम देखते हैं टू ऑफ कार्ड्स के साथ क्या कार्ड आता है। द वर्ल्ड। माय डियर पाइसेस, आपके लव लाइफ तो बहुत अच्छा जा रही है अब तक, मुझे ऐसा लग रहा है, अब तक के कार्ड देख के लग रहा है। तो टू ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, आपने जो जिनसे मिले, वो लाइफ में आपको मिलने के बाद आपको लगा मुझे दुनिया मिल गई, ऐसा। ये देखिए ना, ये कार्ड ऐसा है, ऐसा लग रहा है उसको, ये वर्ल्ड है सपोज, और ये वर्ल्ड में बीच में ये लड़के, ये जो पर्सन है, ये जेंडर पे मत जाना, ये जस्ट एक पर्सन है, फिगर है, ठीक है, वो आप है, ठीक है। उनको ऐसा है, वो अब दुनिया को ऐसा कि ये दुनिया सिर्फ मेरी है, मेरी दुनिया, ये मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया में मैं मतलब बहुत, मतलब मेरी दुनिया में जीत गई, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, ऐसा है। या तो इसके बाद है कि मुझे आपको मिलने का वो मिल गया, कि रास्ता मिल गया, कि मुझे अब तो दुनिया मिल जाएगा, अब तो मेरे मेरे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, इस तरीके से। अब किसके किसके साथ ये कार्ड आया, टू ऑफ कार्ड्स, किसी ऐसे प्यार आपको मिला जो कि आपके सोलमेट्स है। सोलमेट्स ऐसे होते हैं जो जन्म जन्म से मिले हुए होते हैं, वो बहुत पहले से मिले हुए होते हैं, पास्ट जो लाइफ से मिले हुए होते हैं, ठीक है। वो दोबारा आप दोनों मिले और बहुत खूबसूरत टाइम आप बिताए। उसके बाद आया द मून। द मून एक इल्यूजन की बात करता है, डर की बात करता है, ठीक है, किसी बात का डर होना, किसी बात के ऐसा लगना कि ये खो जाने का डर, खत्म हो जाने का डर, ऐसा। अब ये रिवर्स में आया है, अब देखते हैं इसके साथ क्या कार्ड आए। ओके, द लवर्स। ओके, द लवर्स भी सोलमेट कार्ड है माय डियर पाइसेस। ये सोलमेट, माय डियर, आप जब जिससे मिले हो ना पीछे, जो अभी आपके लव लाइफ में है, वो आपके सोलमेट है। ओके, सो ऐसा, इसके साथ ये कार्ड आने का मतलब ये है कि आपको ऑल द टाइम आपको ऐसा लगा ये लव मेरे मेरे से खो ना जाए, दूर ना हो जाए, ठीक है, प्यार कम ना हो जाए, इस टाइप का ये दोनों की मीनिंग है। बहुत अच्छा, मेरी तरफ से बहुत बहुत, मैं बहुत खुश होती हूँ, रीडर भी खुश होते हैं माय डियर, क्योंकि रीडर्स जो होते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि अच्छे कार्ड्स आए। हाई प्रिस्टेस, अच्छा बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रिस्टेस है, कुछ ऐसे अपने अंदर कुछ फील करना, कुछ इमेजिनेशन। तो क्या हुआ इसके बाद, अगला कार्ड है जो अपने अंदर अंदर फील करते हो, जो एक थर्ड आई भी बोलते हैं, कि आपको सब पता, मतलब कभी कभार सब पता हो जाता है, ऐसा होता है ना, कभी कभार किसी किसी की क्या होता है, आगे क्या घटेगी वो पहले से समझ आना, पहले से अंदर मतलब फील करना,
ठीक है, इल्यूजन सा उसका एक मतलब। इसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन, मतलब एक बहुत अच्छा एक्शन, जो एक्शन थोड़ा सा आपने स्लो हो गया है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ये भी कुछ देखिए इसके बाद थोड़ी बहुत तो अ, आपकी लाइफ ना जितनी स्पीड से चल रही थी, अब बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने बहुत अच्छे कार्ड्स, बहुत अच्छे, कोई प्रॉब्लम के कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है ही नहीं। मैं 3-4 कार्ड्स देखती हूँ, इसमें मैंने 5 कार्ड देख लिए। स्ट्रेंथ कार्ड बहुत अच्छा, आप हमेशा अपने अंदर स्ट्रेंथ बनाए रखते हैं लव लाइफ में। कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम, ये वाली कार्ड हल्की सी प्रॉब्लम की बात करता है, बहुत हल्का सा। नाइट जो है बहुत हल्का सा, ऐसे कहते हैं कि कभी कभार जो कभी प्रॉब्लम हुई तो आपका जो है उस प्रॉब्लम को मतलब इतना, मतलब आपने इतने स्वर्ड्स जो होता है ना, कन्वर्सेशन बोलते हैं, कन्वर्सेशन के थ्रू थोड़ा सा हो सकता है अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो, ठीक है, ऐसा। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत अच्छा एक स्टेप लेना, एक्शन लेना, ये सब। तो अब तक आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छी जा रही थी, बहुत अच्छा। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर के क्या 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 इंटेंशंस है नवंबर 2025 1 से 15, क्या वो सोच रखते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उनके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या 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 चल रहा है, सब हम देखेंगे। ओके, सो पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि जो मैंने किया, 7 ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने अब तक किया लव लाइफ में, जो अब तक दिया, उसके मुझे उसका फल मिलने का इंतजार है। कि मैंने जितना, कुछ ऐसा होता है ना कि हम जितना देते हैं हम उतना ही पाने की उम्मीद रखते हैं, ठीक है, क्योंकि लव रीडिंग है तो लव की बात करेंगे। और पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करता है, जो मनी को भी डिपिक्ट करता है, ग्रोथ की बात करता है। तो प्यार में, लव लाइफ में ग्रोथ, कि मैंने तो बहुत कुछ किया, अब मुझे मिलने की बारी है, ऐसा ये कार्ड बोलता है। 7 ऑफ स्वर्ड्स कहते हैं कि कोई बात छुपी हुई है, कोई बात, ऐसी बात कोई छुपी हुई है, आपको ऐसा लगता है कि कोई बात छुपी हुई है जो मुझे क्लियर होना चाहिए, या कोई ऐसी बात मुझे बोला गया है जो शायद वो झूठ है, या ऐसा कुछ। पर ये कार्ड में ना थोड़ा सा, ये जो डेक है इसमें ये कार्ड के मीनिंग ना हल्की सी चेंज है। ये ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो, इनका स्वर्ड्स है, स्वर्ड्स मतलब है कि ऐसी बुद्धि, ऐसी दिमाग जो दूसरों को हानि पहुंचाता है, थोड़ा बैड बिहेव करना, बैड रूड बिहेव करना, ऐसे लोग यहाँ पर बैठे, उनका स्वर्ड्स, उनकी बुद्धि यहाँ रखी हुई है। और इन्होंने भी, ये भी इनके साथ बैठी हुई थी ये पहले, पर इनको लगा कि ये सब गलत लोग हैं, फिर उठ के अपने स्वर्ड्स लेके, अपनी स्वर्ड्स मतलब अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलेक्ट, अपनी जो अपनी सोच है, विचार है, वो सब लेके जा रही है। वो कह रही है अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग है ही नहीं, इनके साथ मुझे उठना बैठना नहीं है। तो आपके जीवन में ऐसा कोई बात होगी, ऐसे कोई लोग होंगे जिनके साथ आपको थोड़ा सा, आपको लगा कि इनके साथ रहकर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, ये लोग इतने अच्छे लोग नहीं हैं। अब इस बात का ध्यान रखना, अगर ऐसे हुए तो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर के कार्ड है। नवंबर 1 से 15 अभी तक ये आया नहीं है, तो इसके बाद ध्यान, ये शुरू शुरू की बात होगी। पर एक बात ध्यान रखना, शुरू की चीजें बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, अलग अलग पाइसेस के लिए अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है माय डियर पाइसेस। ये जनरल रीडिंग होने की वजह से एक तो पूरी तरीके से रिजोनेट करी, ये भी शायद ऐसा नहीं है कि कोई बात ऐसे भी हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो, तो टेंशन नहीं लेना है, ओके। और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ये मैंने पहले बोलना भूल गई, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि ध्यान रखना, और घटनाएं आगे पीछे हो सकती है, ओके। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट बोलते हैं, विश विश फुलफिलमेंट एंड जजमेंट। बहुत अच्छा माय डियर, जजमेंट ऐसा कार्ड है जो आपने बहुत मैनिफेस्ट की थी। मैनिफेस्ट किससे की थी? भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, जिस कम्युनिटी से आप बिलीव करते हैं उनसे, जिस पावर को आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन से आपने जो भी मांगे थे, जो सुप्रीम पावर है जो हम सबको चलाते हैं, उनसे आपने
मैनिफेस्ट की थी या मैनिफेस्ट करोगे आप, हो सकता है कि ये, क्योंकि फ्यूचर के कार्ड है, हो सकता है आपके सारे मैनिफेस्ट पूरी हो जाए। अब तक जो आपने, अब ध्यान रखना मैनिफेस्ट आपने बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत पॉजिटिव रखना, क्योंकि आपके सभी मैनिफेस्ट पूरी होने वाली है, ठीक है, नवंबर मंथ में। और ये विश फुलफिलमेंट कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके जो चाहिए थे प्यार में, आपको जिस तरीके से प्यार चाहिए था, उस प्यार में आपके लिए आप विश मांग रहे हो भगवान से, और भगवान आपकी इच्छा पूरी कर रही है। कितनी अच्छी अच्छे कार्ड्स है ये दोनों। ओके, इसके बाद फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स के अभी बोलूंगी ना मीनिंग, आप कितने झूम उठोगे। अब देखना, बहुत अच्छे कार्ड है, दोनों इकट्ठी पढ़ूंगी अब। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों वॉन्ड्स के कार्ड है, दोनों ही एक्शन के कार्ड्स हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स ऐसे बात करते हैं कि चाहे कितने ही विरोध कोई करे, हो सकता है फैमिली से या किसी बाहरी शक्ति आपको बाधाएं डाल रहा हो किसी बात के लिए, और क्योंकि लव रीडिंग है तो लव में ही होगी। कोई कुछ माना कर रहा हो, कोई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो सकता है जिनकी शादी होगी उनकी, हो सकता है कि मतलब इन लॉज से प्रॉब्लम हो, या मायके वालों से प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ऐसे हो। तो ऐसे कहीं से प्रॉब्लम आएगी जहां से आपको ऐसा लगेगा कि लव लाइफ के लिए थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ रहा है। उस लव लाइफ को टिकाए रखने के लिए आपको कुछ करना पड़ सकता है, आपको कुछ एक्शन लेना पड़ सकता है। पर उसके बाद इसका एक्शन लेना पड़ सकता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये शादी का कार्ड है। मतलब हो सकता है आपकी जिनकी शादी होने वाली है, या बात शुरू हो गई या शुरू होने वाली है शादी के लिए, एंगेजमेंट वगैरह वगैरह, उनकी हो सकता है बाधाएं आए। पर ये किसकी बाधाएं आए? शादी के लिए। तो आप ध्यान रखना, आप इस कार्ड है जीतना, मतलब बाधाएं आएगी पर आप जीत होगी। किसके लिए जीत होगी? फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स आपके पीछे भी आए थे, तो आपके स्टेबिलिटी, ऐसी स्टेबिलिटी जो आपके साथ कभी नहीं जाएगी आपसे। ये घर मकान के भी हो सकता है कि घर खरीदना, मकान खरीदना, ये आपको पहले बाधाएं आ रही थी, अब आपको मिल जाएगी। अच्छा, मैं आप, ये लव रीडिंग है, आप ऐसा सोच सकते हो। तो घर मकान कैसे हो सकता है? क्या होता है कि घर प्यार से बनी हुई होती है, ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है, इसलिए घर मकान भी हो सकता है ये। ओके, सो ये 10 कार्ड्स हम लेंगे, 2 हो गए, 6 कार्ड्स हो गए। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स पीछे भी आए थे माय डियर। एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है कि कुछ बड़ा चेंज आना, एबंडेंस की तरफ, मतलब एक बड़ा कुछ मिलना, ऐसे लॉटरी मिल सकती है। अब ये लव लाइफ है तो लव में लॉटरी, ठीक है ना? जो आप चाह रहे थे वो, मतलब जितना, अब ये भी ऐसा हो सकता है कि नया घर के भी हो सकता है कि नया घर आपको जो आप चाह रहे थे, नया घर मिल जाना, नया घर में शिफ्ट होना, ये भी हो सकता है। या उसकी नया घर बनने के लिए आपने कोई प्लान शुरू करना, या उसके लिए स्टेप लेना, ऐसा। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स ये बात करता है माय डियर कि प्यार जो है ना, अब नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों मिलके, क्योंकि मैं जोड़े में कार्ड पढ़ती हूँ, तो नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स मिलके कहते हैं कि प्यार के दुनिया में आपकी जो अपना लव लाइफ है उसमें बड़ा कुछ चेंज आना। वो चेंज ऐसा चेंज है कि बिग चेंज, और जिससे कि आपके पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आपकी लव लाइफ। ओके, ऐसा है। और जिनके मैरिड मैरिड है, जो लोग कपल है, उनके मैरिड मैरिज मतलब जो है और अच्छी तरह चल पड़ेगी, और जितने भी, मतलब ऐसा लगेगा को वाओ, पीछे मतलब पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग, पहले से भी ज्यादा खुशियां मुझे मिल रही है। 10 ऑफ कप्स फैमिली की बात कर रही है। अब माय डियर, ये ना एनर्जीज हैं कि वो आपके पार्टनर ये सब सोच रहे हैं, ये सब उनके अंदर सोच है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये हो जाए, वो हो जाए। इतनी अच्छी आपके पार्टनर के एनर्जीज आए, मैं क्या बोलूँ, एक्सीलेंट माय डियर। अपने पार्टनर से शेयर करना, ठीक है? और क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, वाओ, सो इंटेलेक्टली ये, और बहुत ट्रूथफुल लव लाइफ के चलाना, ये एनर्जीज है। देखिए माय डियर, एनर्जीज बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम करते वही है, हम उसका उल्टा थोड़ी करते हैं। हम वही करते हैं ना जो हमारे दिल दिमाग में चल रहा होता है। तो ये घटनाएं जो है ना, सिर्फ ऐसे नहीं कि ऐवी हवा में है, नहीं, ये घटनाएं घटित होगी क्योंकि ये एनर्जीज है, ठीक है? तो बात को ध्यान रखना कि क्वीन ऑफ स्वर्ड्स
एक ऐसे बुद्धि, ऐसे इंटेलेक्ट, ऐसी आपके लाइफ में कुछ बातचीत, वर्ड्स, क्या होता है कि बातचीत होना, कन्वर्सेशन होना ऐसी होगी जो जहाँ से ये ट्रुथफुल होगा, बहुत सत्य के साथ होगी और उसमें से सत्य बाहर निकल आएगी। और 10 ऑफ कप्स फैमिली के साथ और फैमिली के लिए होगी, जिनके फैमिली ऑलरेडी है वो फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। एक्सीलेंट कार्ड्स। अब बॉटम ऑफ द डेक देखें, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस बोलते हैं, लव लाइफ में बैलेंस, एक लव जो आपके लाइफ आप फील कर रहे थे, आपके जो आपके लव लाइफ एनर्जी थी आपके पार्टनर की, उसमें बैलेंस आना, कि वो ऐसे बैलेंस, ये कहता है जितना तुम दोगे उतना ही मैं, ऐसा, ये बात भी ध्यान रखना कि उनकी एनर्जी में ऐसा आया, कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस है, कॉन्शियस में, कि आप मीन राशि, आप, वो आपके लिए ही सोच रहे हैं कि वो जितना आपको देते हैं उतना ही आपसे वो मिलने की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, अब आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। आपके पार्टनर तो बहुत ही अच्छी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं नवंबर मंथ में। ओके, अब आपकी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी जा रही है। ओके, नवंबर मंथ। थैंक यू यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट, हमें बताइए स्पाइसिस के लिए, स्पाइसिस की जो लव लाइफ में क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में स्पाइसिस की। 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स बड़े ऐसे कार्ड है, अभी आप सुनोगे तो आपको थोड़ी सी हंसी आएगी। आपको इतना प्यार मिलता है ना, आपको लगता है ये बहुत कम है आपको और भी चाहिए ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा बोलते हैं मिलकर काम करना। अच्छा, ये दोनों की एनर्जीज, दोनों कार्ड्स की एनर्जी ऐसे बोलते हैं कि आपके दिल दिमाग में ऐसा चल रहा है कि हम जो मिल के काम करेंगे, मिल के हम जो हम दोनों, ये दो इंसान की बात हो रही है, आप और आपके लव पार्टनर। ठीक है, आपको ऐसा, आपका ऐसा लग सकता है कि ये हम दोनों मिलके काम करेंगे इस प्यार के, इस हमने जो फैमिली बनाई एक साथ देखभाल करेंगे मिलके, और ये पीछे भी उनका भी बैलेंस आया। ठीक है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है मिल के काम करना, मिल के काम करने से बैलेंस आती है। ठीक है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि मिल के काम करेंगे नहीं तो प्यार में कमी आ जाएगी। ये प्यार की कमी की बात करता है, प्यार मतलब ये, क्योंकि लव रीडिंग है तो प्यार की कमी ही बोलेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली कमी फील करना, ये कि कुछ ऐसा ऐसा लगना कि कमी हो गया, पर इस कार्ड के साथ आने की वजह से हल्की सी चेंज हो जाती है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मिलके नहीं काम करेंगे और जितना उधर से मुझे प्यार मिल रहा है उतना अगर मैंने नहीं देना, हम मिलके काम करेंगे ताकि हमारे लव लाइफ और स्ट्रांग होगी, हमारे जितना मिसिंग है, जितना भी कमी है वो कमी भी पूरी हो जाएगी, ऐसा दोनों की मीनिंग है। डेथ कार्ड आया। ओके, घबराना मत, डेथ के साथ रीबर्थ भी होता है। ओके, 4 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, थोड़ा सा ना आप हिल जाओगे, थोड़ा सा कोई बात होगी। 4 ऑफ स्वर्ड्स ऐसे बोलते हैं कुछ चेंज आना लाइफ में, कुछ ऐसे चेंज जो पुराना खत्म हो जाएगा, अब नया कुछ शुरू होगा। ये डेथ बोलते हैं कि पुराने जो आपके अंदर आपके जीवन में जो कुछ था, पुराना, अलग अलग पाइसेस के लिए अलग अलग बात होगी, जो पुरानी किसी का होगा पुराना प्यार, वो खत्म हो गया, और इसीलिए आपको दुख हो रहा है। सॉरी। तो ये पुराना जो प्यार है ना, पुराना प्यार जो जिसको आप बहुत ज्यादा आप चाहते थे, वो खत्म हो जाना भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे चेंज आना लव लाइफ में जिसको ऐसा लग सकता है, आपको एनर्जी है ये कि शायद ये खत्म हो जाएगी, ये सोच के भी परेशान होना, ये भी मुझे थोड़ी सी खराश हो रही है एक्चुअली मेरा पहले से ही गला खराब है और ऊपर से माय डियर थोड़ा सा ना सीजन चेंज की वजह से, 1 मिनट मुझे देंगे प्लीज। सो ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि सोच सोच के परेशान हो जाना
और ऐसा फिर ये कार्ड कहते हैं परेशानी, इतनी थोड़ी परेशानी आ गई और आपने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ते हैं, इस परेशानी को बारे में सोचते नहीं। ठीक है। ऐसा है, अलग अलग पाइसेस के लिए अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगी। हो सकता है ये किसी किसी के आए ही ना ये पर आए तो खूबसूरती से हैंडल कर लेना। ओके, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। इसके बाद 8 ऑफ कप्स आना थोड़ा सा रिस्की है आपके एनर्जी के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स सोर्ड्स। ओह माय डियर, किसी के साथ आपकी एनर्जी ऐसा है कि आप किसी के साथ लड़ाई में, थोड़ा सा आपकी एनर्जी है ऐसा, लड़ने की एनर्जी है। और ऐसा 8 ऑफ कप्स ऐसा बोल रहा है कि थोड़ा दूर हट जाना, थोड़ा छोड़ देना। हो सकता है कुछ छोड़ जाने की बात हो रही हो, जगह छोड़ने की बात भी हो सकती है, कि पार्टनर को छोड़ने की बात भी हो सकती है, या तो किसी ने आपको छोड़ा, आपके पार्टनर ने, ये भी हो सकता है। और लड़ाई लड़ाई होती है कि बाहर कहीं से लड़ाई, अ, ऐसी लड़ाई, ऐसी फाइट जिस फाइट में ये कहते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, कहते हैं कि नहीं, ये 5 ऑफ सोर्ड्स है। मैं थोड़े थोड़े से मैं चेंज करूंगी। 5 ऑफ सोर्ड्स होते हैं कन्वर्सेशन के में, कन्वर्सेशन में फाइट, मतलब किसी के साथ बातचीत ऐसे होगी जिससे तर्क बहुत ज्यादा होगा, और उस तर्क में आप, पर जीतोगे आप ही, ये मैं कह रही हूँ, जीतोगे आप ही, पर कोई और दुखी हो जाएगा उससे, किसी को दुख पहुंचेगा, और हो सकता है बाद में आपको भी दुख पहुंचे, कोई और आपसे छूट छोड़ जाएगा। तो ऐसे अगर सिचुएशन आए, क्योंकि ये जो माय डियर, ये जो रीडिंग होती है ना, टैरो रीडिंग, ये फ्यूचर में हमें पता, आपको पता लग जाता है, फिर उस हिसाब से आपको चीजों को संभाल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एनर्जीज है तो एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, ध्यान रखना कि आपके ये फाइट वाली एनर्जी जो है, आप इसको रोक सकते हो, इसको आप साधारण बातचीत से, प्यार से संभाल सकते हो। ओके, 4 ऑफ वंस, माय डियर, हो सकता है आप ना, माय डियर, आप ना शादी के लिए बहुत उतावले हो। ऐसा लग रहा है मुझको आपके कार्ड से, क्योंकि आपके कार्ड में 4 ऑफ वंस आए थे आपकी एनर्जी में। 4 ऑफ वंस शादी की बात करता है। ओके, तो 4 ऑफ वंस के साथ, क्योंकि 4 ऑफ वंस से पहले काफी बातचीत ऐसे हुई, लड़ाई, थोड़ी सी फाइट हुआ, कन्वर्सेशन, रूड कन्वर्सेशन हुआ, थोड़ा तर्क हुए, और आपको दुख लगा, ये सब चीजें हुई। देखिए ये 2 और 2, ये 4 कार्ड्स यही बात कहता है, डेथ। डेथ मतलब पीछे का खत्म हो जाना, पीछे क्या खत्म हुआ है, अलग अलग पाइसेस के लिए अलग अलग बात होगी। फिर आप थोड़ा सा अपने, थोड़ा सा आप मायूस हुए, फिर आपने सोचा थोड़े दिनों के लिए मैं छोड़, मुझे ये बातें, ये टॉपिक छोड़ देना चाहिए, ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसको थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन करते हैं। उसके बाद ये दोनों कार्ड है, ये दोनों भी फाइट की बात कर रहा है, और इस तरीके से दुख होने की बात करता है। तो आप ध्यान रखना, ये अगर सिचुएशन आए तो उसको बहुत अच्छी तरह हैंडल करना, और पहले से पता चल जाए तो अच्छी बात होगी। आप, अच्छा, इसके बाद देखो कितनी अच्छी दो कार्ड्स आए। 4 ऑफ वंस, आपने शादी के बाद इच्छा होना, और एम्प्रेस कहता है आप अपनी बहुत अच्छी देखभाल करना। अब पहले से भी आप अच्छा देखभाल कर रहे हो, अपने आप को बहुत ही तैयार रख रहे हो, सज मतलब थोड़ी अच्छी तरीके से जिम जा रहे हो, अपना फिटनेस में ध्यान दे रहे हो, योगा, गुड मॉर्निंग वॉक, ये सब कर रहे हो, ताकि आपके ब्यूटी, आपके हेल्थ और अच्छा हो जाए, आपके आप खूबसूरत हो जाओ, आपको ऐसी चीजें। हो सकता है आपकी ना शादी हो रही है, आप शादी की तैयारी में लगे हो। कितना अच्छा है ये दोनों। वाह, आप भी हंस रहे होंगे, मुझे मालूम है। जिनकी शादी ऑलरेडी हो गई, उनके घर में कोई फंक्शन होना। अच्छा, ये कार्ड ना प्रेगनेंसी की भी कार्ड बोलते हैं। हो सकता है आप प्रेग्नेंट हुए और उसकी सेलिब्रेशन होना घर में, कि जानकारी मिली सबको, फिर सेलिब्रेट किए आपने, बहुत अच्छा। और प्रेग्नेंट में क्या करते हैं कि ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, वो भी हो सकता है ये कार्ड। अलग अलग पाइसेस के लिए अलग अलग, आप देखना आपके लाइफ के लिए कितना रिजोनेट करेगी, किस तरीके से करेगी। उस तरीके से लेना। ठीक है, अब तक के 8 कार्ड्स हुए, अब हम 2 और लेंगे।
टू ऑफ कप्स सोलमेट कार्ड्स है माय डियर, आपके सोलमेट कार्ड्स आपके बहुत आए। क्या बात है, आपके जिससे आप लव में हो इस समय नवंबर मंथ में, वो आप सोलमेट के साथ हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं सब इतनी स्ट्रॉन्ग एबंडेंस, एकदम मतलब हर चीज से भर जाना, पैसे मतलब मनी से एबंडेंस, हर तरीके का समृद्धि, जो भी आप सोच सकते हो कि लाइफ में आपको एक लाइफ में चाहिए होती है, वो सब आपको मिल जाना। टू ऑफ कप्स आपके दोनों के प्यार में ये एनर्जीज है। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी है कि हम दोनों मिल जाएंगे, फिर हम दोनों एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एबंडेंस के साथ अपनी लाइफ बनाएंगे, या बना रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, आपकी एनर्जी है। आप हो सकता है जिनकी शादी हो गई हो, वो एक स्टेप और बढ़ने की बात हो रही हो, क्योंकि एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है, हम वैसा ही एक्ट करते हैं जो हमारी एनर्जीज होती है माय डियर। नीचे बॉटम डेक में है द मैजिशियन। मैजिशियन क्या होता है? मैजिक क्रिएट करना। और इसके नीचे टू ऑफ कप्स है। ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स प्यार मोहब्बत इसकी बात करता है, ये एनर्जीज है। मैजिशियन करता है कि आप बहुत ही अच्छा ध्यान रखना, मैजिशियन ना नेगेटिव भी हो सकता है। मैजिक करना, मैजिक मतलब कुछ ऐसी चीजें मैजिकली चेंज होना। अब देखो चेंज होना जो है ना, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो वो भी मैजिकली चेंज हो जाएगा, और मैंने कुछ अच्छा किया वो भी मैजिकली चेंज होगा। ओके, तो ध्यान रखना, मैजिकल कुछ मोमेंट आ सकता है। ओके, तो अच्छे की तरफ जाना चाहिए। पर इसके नीचे वाला किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स ऐसे होता है ना कि प्यार की दुनिया में जो है ये मेल फीम मतलब जेंडर मत जाना, प्यार का मतलब इस तरीके से फील करना जो जैसे कि बहुत ही बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब अम, मतलब दिल की दुनिया में राज करना, किसी के दिल में राज करना, या मेरे दिल में कोई और राज कर रहा है, ऐसा। अब है आपके फ्यूचर, इससे आपके हम फ्यूचर देखें नवंबर मंथ की। ओके माय डियर, जो होगी, ठीक है, इसमें भी अलग अलग तरीके से मैच करेगा, अलग अलग पाइसिस के लिए। ओके माय डियर पाइसिस, फर्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स, पीछे भी आपका फोर ऑफ कप्स दुख दुख वाली चीजें हुई थी कि जो मुझे प्यार मिल रहा है वो प्यार मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे और प्यार चाहिए, मुझे और ये प्यार से मेरा दिल नहीं भर रहा है, मुझे और प्यार चाहिए, ऐसा कोई सिचुएशन आना। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि आप कोई दो ऑप्शंस थे, एक ऑप्शन को चूज कर लेना लाइफ में। किसी न्यू स्पार्क, अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क, आप किसी की तरफ नए तरीके से अट्रैक्ट होना। ठीक है, और इसके साथ फोर ऑफ कप्स आने का मतलब क्या हुआ कि मैं आपको बता देती हूँ, दो तीन तरीके से मैं बता देती हूँ। देखो ऐसा हो सकता है किसी किसी लाइफ में कि कोई नया आए लाइफ में नवंबर मंथ में, किसी से आप मिले, ठीक है, हो सकता है दो या दो से ज्यादा आपके पास ऑप्शंस थी, आपने किसी को चूज करोगे। ठीक है, वो जो किसी को चूज करोगे ना, पीछे कोई दुख आपको मिला होगा, उस वजह से आप नया किसी को चूज करोगे। ठीक है, ऐसा। और ऐसा भी हो सकता है जो आपका जो पीछे का दुख था, वो दुख आपको दुख के वजह से आपने अपने तरीके, अपने एक्शंस में कुछ बदलाव लाओगे, कुछ चेंज करोगे। ठीक है, तो ऐसा आपको लगेगा नहीं नहीं इस रास्ते से तो मुझे दुख मिल रहा है, मुझे थोड़ा रास्ता चेंज करना है, ऐसा ये भी हो सकता है। ओके, सो द एम्प्रेस, द एम्प्रेस ये बोलते हैं आपके एनर्जी में आए थे, ये दोनों आप दोनों के मिलके जो फाइनल जो आपके क्या होने हो रहा है नवंबर में वो है। ठीक है, द एम्प्रेस ये बात करता है कि कॉम्पिटिबल एंड सेंशुअल लव, मतलब आपके लाइफ में अब जब आप इतने अच्छे तरीके से अपने आप को संभालोगे, चीज़ों को आप जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके नया कुछ रास्ता अपनाओगे, तब तो अच्छा होने ही वाला है। द एम्प्रेस कहता है कि बहुत अच्छा अपना देख रेख करना और प्यार से जिंदगी भर जाना, ऐसा लगना बस मेरे लाइफ में फुल ऑफ लव है,
ठीक है, ये दोनों के कार्ड्स हैं, दोनों की ही मतलब फ्यूचर बताते हैं। तो आप दोनों द फूल, ओके। अब द फूल के साथ ये कार्ड आने का मतलब है माय डियर कि हमने कुछ नया एक्शन लेना, नया रिस्क लेना। द फुल मेजर अरकाना कार्ड है। मेजर अरकाना कार्ड मोस्टली होती है, घटित होती है, ठीक है। न्यू एंड एडवेंचर लव, तो आपको लव लाइफ में कुछ एडवेंचर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, जो आप जिसमें रिस्क हो सकता है, जिसमें आपको हो सकता है कि इसमें किसी ने कह दिया इसके साथ तुम रहोगी, इसके साथ तुमने शादी करनी है, ये बहुत रिस्क है। आप बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, चलेगा रिस्क, पर मैं मुझे एंजॉय करना है। तो ये कार्ड ऐसा है कि आप अच्छा, द फूल ऐसा नहीं है कि खराबी होगा। द फूल ऐसा कार्ड है जिसमें नया जोश, नया उमंग, नई मतलब नया सब कुछ इस तरीके से। और ये मतलब इस तरीके क्या होता है कि जब ये बेवकूफ वाला फूल नहीं है, ये होता है कि जो ऐसा इंसान जिस जो बहुत इनोसेंट है, जो जो दिल में दिल बिल्कुल साफ है, दिमाग बिल्कुल साफ है, क्लीन एकदम छोटे बच्चे की तरह। फिर वो क्या हुआ है, वो अपने रिस्क लिया है और एम्प्रेस मतलब अपने लाइफ प्यार से भर गया है। देखो कभी कभार तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है, बिना रिस्क के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम डरते रहेंगे तो। ओके, ऐसा आपके लाइफ ऐसा हो रहा है। द मैजिशियन दोबारा आया आपकी एनर्जी में भी माय डियर पाइसेस, मैजिशियन आए थे, यहाँ पे भी मैजिशियन आया माय डियर। मैजिशियन के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, जस्ट वाओ। कैसा है अभी मैं बताती हूँ, यहाँ रखती हूँ कार्ड्स। द मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों मिलके कहता है कि आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो, कहाँ, एबंडेंस, मतलब अपने लव लाइफ में। देखो पेंटिकल्स ना पैसा भी होता है, और पेंटिकल्स एबंडेंस भी होता है। पेंटिकल्स ये होता है जो आपको जीवन को, आपके लाइफ को खुशियों से भर देता है, वो होता है एबंडेंस, ठीक है। तो एबंडेंस हमें खुशी का, पैसे भी खुशी देता है, घर मकान ये सब स्टेबिलिटी भी खुशी देता है, और प्यार भी खुशी देता है। क्योंकि जीवन में जब प्यार होता है ना, तो हमें लगता है, हमें तो मतलब मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, मैं एक रोटी से भी पेट भर जाता है ना, इस तरीके से। तो आप एक कोई मैजिक क्रिएट आप दोनों मिलकर कर रहे हो, या दोनों में से, क्योंकि माय डियर पाइसेस आपकी रीडिंग है इसलिए आपकी एनर्जी ज्यादा कैच करेगी इसमें, टोटलिटी में। आप दोनों या आप में से किसी एक, आप इस तरीके से कोई स्टेप ले रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू स्टेप बोलते हैं एबंडेंस की तरफ, ठीक है। एबंडेंस मतलब न्यू ग्रोथ की तरफ आप ऐसा कुछ आप ऐसा ले रहे हो जो आपके लव सिक्योर हो रहा है, मतलब सिक्योर एक लिखा हुआ है, सिक्योर्ड लव, ठीक है। तो आपके लव लाइफ एकदम वो हो रहा है, मैजिक जो आपने पहले सोचा भी नहीं था, ऐसे मैजिक हो रहा है। पर ध्यान रखना मैजिक खराब भी कर देता है, पर इसके साथ मैजिक आने का मतलब आप दोनों ने मिलकर कुछ अच्छा भी कर रहे हो। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, क्या जल्दी हो रहा है देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, वाओ फोर ऑफ पेंटिकल्स मैं बता दूं ऐसा कार्ड है जैसे कि एक दूसरे को ना छोड़ना। ये देखो दोनों हाथ पकड़े हुए छोड़ ही नहीं रहे। एक जना कह रहा है कि मुझे जाना है, मेरे पास और टाइम नहीं है, दूसरे जना कह रहा है नहीं मैं तो ना जाने दूं, ऐसा वाला। मतलब आप सोच रहे हो क्या बात है। फोर ऑफ पेंटिकल्स दिल से जकड़ कर रखना। बस मैं जैसे कि बहुत ही, जब हीरा अगर हम खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे सेफ जगह पे उसको रखते हैं ताकि किसी की नजर ना जाए, किसी की नजर ना लगे, ऐसा। तो आप एट ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ही दोनों एक दूसरे के प्रति ऐसा एक्शन ले रहे हो, और जिससे कि आपके फोर ऑफ पेंटिकल्स आप एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे। ओ माय गॉड, इतना संभाल रहे हो अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को, एक दूसरे को। ओके, अब दो कार्ड्स और लेंगे, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड बैलेंस की बात करता है, एट ऑफ स्वर्ड्स कहते हैं थोड़ा सा ना कोई आपके साथ, एट ऑफ स्वर्ड्स ये बात करता है कि कोई आपके साथ बुरा करना, कोई ऐसे आपके साथ कुछ ऐसे बोलना, मतलब स्वर्ड्स क्या होता है कि बातचीत, कन्वर्सेशन। तो आपके कोई आपके खिलाफ दिमाग लगाना, ठीक है, ऐसा कुछ करना जिससे कि आप दोनों या आपका रिश्ता थोड़ा प्रॉब्लम में आ रहा हो, ठीक है। आप सोच रहे हो इससे कैसे निकले, थोड़ा सोचना कि इससे तो निकलना होगा, हमें हमारी रिश्ते को बचाना है,
ऐसा वाला। द टेम्परेंस बोलते हैं बैलेंस। फिर आप दोनों क्या कर रहे हो, उस जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, देखो प्रॉब्लम तो लाइफ में आएगी आएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कहीं कितने लोग हैं हमारी दुनिया में जो प्रॉब्लम करते हैं ना, तो हो सकता है ऐसा कोई आपके लाइफ में कुछ अचानक आ गए। ये घटनाएं नवंबर 1 से 15 के बाद भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो सो टेम्परेंस मेजर अरकाना कार्ड है, आप बैलेंस कर रहे हो। ये ज्यादा ताकतवर कार्ड है इस कार्ड के मुकाबले में। इट मीन्स आप ज्यादा घबराइए मत, ठीक है, आप बैलेंस कर रहे हो और सारे प्रॉब्लम के रास्ता निकाल रहे हो, उसी से प्रॉब्लम से दूर, मतलब दूर करने के लिए प्रॉब्लम्स को। अब हम बॉटम द डेक देखेंगे माय डियर। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स कहते हैं नए तरीके से अपने लव को फील करना, मतलब इस लव को इस तरीके से फील करना कि ये लव, ये प्यार जैसे जैसे सुबह होती है, रात होता है, अंधेरा, उसके बाद जब सुबह होती है तो नया जो सूरज होती है वो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। उस सूर्य को हम प्रणाम भी करते हैं, कितने लोग उस सूर्य को जल चढ़ाते हैं। उसी तरीके से प्यार को नया एक हो, देखो ना इसके साथ सूर्य सन भी है, कि एक सूरज जैसे न्यू, जैसे मॉर्निंग की तरह, एक शुरुआत की तरह आपको लगेगा। हो सकता है जिनकी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बाद विवाद में, उसको बैलेंस कर लिया और नया फिर से आपका चल पड़ा लाइफ, ठीक है, चल पड़ा है, और आप फिर उसमें बहुत एंजॉय कर रहे हो। अच्छा, किसी किसी के पाइसेस के ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आई तो आपने छूट गया, आप दोनों छोड़ गए, फिर न्यू लव में अट्रैक्ट हुए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि न्यू डे, न्यू सन, न्यू मॉर्निंग, तो न्यू लव भी हो सकता है। ओके, कोई एकदम से नया, तो अलग अलग सब होगी, घबराइएगा मत, जिनको जो चाहिए उस हिसाब से आप अपने, पहले पता चल गया तो उस तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। ओके माय डियर पाइसेस। अब हम देखेंगे कि आपके यूनिवर्स आपके साथ कितना दे रहे हैं, उनके ब्लेसिंग्स क्या है, वो आपको क्या बोल रहे हैं, क्या आपको वो सावधान कर रहे हैं, क्या वो करने के लिए मना कर रहे हैं, क्या करने के लिए वो बोल रहे हैं, ये सब इनमें है। यूनिवर्स मतलब ईश्वर, बट हम सब कोई ना कोई सुप्रीम पावर को हम जरूर मानते हैं, उनके लिए है। माय डियर पाइसेस, अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने लवर्स के साथ शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मुझे अच्छा लगा तो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, आप बताइए पाइसेस को के लिए गेटिंग टू नो ईच अदर, वो कह रहे कि आप खुद एक दूसरे को जानो पहले। यूनिवर्स कहते हैं, डिवाइन कहते हैं आप दूसरे को जानो पहले। एज ये मैं पढ़ देती हूँ, मैं ये बड़े बड़े लिखे हुए तो आसान हो जाता पढ़ना। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो आप दोनों इनर मोस्ट, जो इनर है आपके अंदर, जो सारी चीजें हैं, उसको कह रहे हैं कि कुछ भी छुपाओ मत। पीछे ना एक 7 ऑफ स्वर्ड्स आए थे, छुपी हुई बात, कोई बात हो सकती है। माय डियर, यूनिवर्स कह दिया कुछ नहीं छुपाना है तो मत छुपाइए। रिलीजियस फैक्टर्स, आप दोनों के रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है रिलीजियस, जो आप अलग अलग पाइसेस के लिए अलग अलग बात होगी। ऐसा कोई पाइसेस अगर है कि जिनका रिलीजियस फैक्टर है लव लाइफ में, तो वो आ सकता है। वो कह रहे कि इसके साथ ये कार्ड है तो कह रहे ये फैक्टर आ सकता है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है, तो वो ध्यान रखना, कोई फैक्टर आ सकता है, तो आप उस हिसाब से अपना लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पर आप गेटिंग टू नो ईच अदर, आप अपने आप को जानो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो, ये दोनों की बात है। सोलमेट, आपके सोलमेट के कार्ड आए थे ना, तो आप दोनों सोलमेट, सो यूनिवर्स कह रहे यस दिस इज योर सोलमेट। सोलमेट का कार्ड आए तो अब आप खुश हो गए। यू डिजर्व लव, मतलब वो कह रहे हैं कि ये आप दोनों पाइसेस, ये वाला आप दोनों के लिए है, तो यू डिजर्व लव, यू मतलब आप दोनों लव डिजर्व करते हो। ओके, अब हम देखेंगे एंजल्स आपके लव लाइफ में कितना साथ दे रहे हैं। माय डियर एंजल्स स्पिरिट, प्लीज आप बताइए आप उनके पाइसेस के लव लाइफ में कितना साथ दोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आई आप साथ दोगे कि नहीं, बता दो प्लीज। वैसे प्रॉब्लम आना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना अच्छा, पर एक बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम आई हुई थी पीछे, वो
प्लीज़ उसका ध्यान रखना, ओवरकम करना बहुत ही लव मतलब खूबसूरती से, ओके? किसी के साथ बहस में मत जाना क्योंकि डिबेट की कार्ड्स बहुत बार आई। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, गेटिंग टू ईच अदर के नीचे ये कार्ड आया, ठीक है? इसके साथ ये कार्ड है कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी, तो एक दूसरे को जानो। पर एंजल्स ये भी कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, कितने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ताकत दूंगा। ये वाला कार्ड ये बोलता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बहुत परीक्षाओं से गुजरना हो सकता है। पेरेंट्स आपके परीक्षाएं ले हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स तो थोड़ा सा करते ही है ना ऐसे। अ, अगर आप पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स के भी पेरेंट्स कौन होते हैं? भगवान होते हैं ना। एबंडेंस, ये किसके साथ एबंडेंस आया? देखो, रिलीजियस फैक्टर्स के नीचे आया एबंडेंस। इसका मतलब रिलीजियस फैक्टर्स कोई बात नहीं है, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी किसी को भी आप कम्युनिटी को आप माने, पर एबंडेंस आपको आपके साथ है। एबंडेंस जो है वो एंजल्स कह रहे हैं कि एबंडेंस एज अ डिवाइनेशन, ठीक है? डिवाइनेशन ये कह रहे हैं कि ये जो आपके पावर जो है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, उसको और स्ट्रॉन्ग करो ताकि डिवाइन आपके साथ दे, ये कह रहे हैं। तो पॉजिटिव सोलमेट के साथ नीचे आया ये कार्ड, सोलमेट के साथ ये कार्ड है। तो अगर आप और भी अच्छा और भी पॉजिटिव आपके लव लाइफ में रहोगे, अपने लाइफ में हर काम में रहोगे, तो आपके जो सोलमेट है वो आपको मिल जाएगा, मतलब लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है देखो, होप। वाओ, ये कह रहे हैं यू डिजर्व लव के नीचे ये कार्ड आया, आप आशा में रहो, आप बिल्कुल आपको लव मिलने वाली है। बहुत अच्छे, आप खुश हो जाओ कि आपके लव लाइफ बहुत अच्छी जा रही है नवंबर मंथ में। मैं भी बहुत खुश हूँ, और नवंबर के 1 से 15 के आगे भी ये लव लाइफ चल सकता है। आप ओवरऑल आप प्लीज रीडिंग देख लेना, उससे भी काफी क्लू मिल जाएगी आपको कि आपका पूरे लव नवंबर मंथ कैसी जाएगी, ओके? आप देख लेना, उससे भी काफी आपको क्लू मिलेगी उसमें। मैंने काफी डिटेल में रीडिंग करी है, ओके? अगर आपको डिटेलिंग पसंद है, जबकि हम सबको पसंद है, ठीक है? डिटेलिंग में एक चीज होता है कि हमें पूरी तरीके से समझ आ जाता है हमें क्या करना चाहिए, क्या किस तरीके से हमें लव लाइफ को चलाना है, इस तरीके से। ये आपके पार्टनर के छुपी हुई दिल की बात है, जो आपको कभी कभार बताते भी नहीं है। अब जान लो ये बात। डैमेज, ये कह रही यू आर बोथ हार्टिंग फ्रॉम दिस। ये कह रहे कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि कभी कभार आप मुझे हर्ट कर देते हो, तो हर्ट मत करो। हम जिससे प्यार करते हैं ना, और प्यार में ना सबसे ज्यादा ताकत है, प्यार में कहते ईश्वर है। ये एंजल्स का कार्ड वही तो बोलता है कि अगर सच्चा प्यार होता है ना, उसके साथ ईश्वर होता है। प्यार में बहुत ताकत है। तो कह रहे हैं कि डैमेज कर देता है, तो आप डैमेज करते हैं मत करो। मेड आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। आपके लव कहता है कि लव कहता है, जिन्हें आप प्यार करते हो वो कहते हैं वो ये लव कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। फिक्स मतलब हमेशा के लिए। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। कोई अपॉर्चुनिटी वो मिस कर दिया होगा, जो ऐसी बात है। वो अलग अलग पाइसेस, उसे सबसे ले लेना, हमें नहीं पता, सोच लेना क्या क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। वो कह रहे हैं कि मुझे अपने जो भी फाइनेंशियल इमोशनल नीड्स है वो आई हैव टू टेक केयर, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लेती हूँ या लूंगी या लिंग, मतलब जो भी है, जेंडर मत जाओ, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो उस हिसाब से बोल रही हूँ। ये जो है आपके पार्टनर के थोड़े और मैसेजेस, अगर ये अपने आप गिर रहे हैं, तो गिरे हुए को हम उठा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने आपके लिए पहले से ही फेंट के रखे थे, ठीक है? सो देखते हैं, 3 तो गिरे हैं, एक और लेंगे हम, 4। ओके, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। बाप रे, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, 4 यहाँ से ऑलरेडी है। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। किसी किसी के पाइसेस के लव पार्टनर ये भी बोल रहे हैं कि आई डोंट केयर, मतलब मैं अब आगे तुम्हें केयर नहीं कर सकती। मतलब कुछ जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो ऐसा ही निकलता है।
अगर जिसका झगड़ा चल रहा है अगर, जबकि चलना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी लव रीडिंग मैंने अभी देखा है। तो ऐसे है, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है, आई फील यू डोंट नीड एनी मोर, डोंट नीड मी एनी मोर। मैंने ये देखा किसी किसी का ना न्यू लव आ रहा है लाइफ में, पुराना लव जा रहा है, पूरा नया आ रहा है, तो उनका हो सकता है ये एनर्जी हो। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पुरानी लव की एनर्जी आपके अंदर है, आप उसके बारे में कभी कभार सोचते हो, तो वो एनर्जी भी आ जाती है। तो आइंदा आप आगे से भी ध्यान रखना। आप अगर जो एनर्जी आप चाहते नहीं है, जो जिन्हें आप चाहते ही नहीं है लाइफ में रहे, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं है, उसको पूरी तरीके से माफ करके उनको छोड़ दीजिए। नहीं तो रीडिंग में वो आ जाते हैं। ठीक है, यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। वो कहते कि आप मुझे कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करते माई फीलिंग्स को। अब मेरा मैं क्या सोचती हूँ, सोचता हूँ, आप कभी समझते नहीं हो। एक लूंगी पर यू आर माई स्ट्रेंथ, ये किसी के लिए होगी। बस एक ही ले पाई क्योंकि 4 ऑलरेडी आ गए थे। माय डियर पाइसेस, ये आपकी लव रीडिंग थी, प्लीज जाइएगा मत। मैं मेरे मेरे से भी कुछ शुभकामनाएं लेते हुए जाइए। ओके, तो मेरे से बहुत सारा ब्लेसिंग्स एंड मैं क्या बोलूँ, um, बहुत बधाई आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके लव लाइफ के लिए। हमेशा पॉजिटिव रहे, लव में रहे, और पुरानी एनर्जीज को जो आप छोड़ दें, उसको कैरी मत करें, नहीं तो लव रीडिंग में आ जाते हैं। और आप खुश रहें। मेरा आपके ओवरऑल नवंबर की रीडिंग आप देखिएगा, उसमें बहुत सारा क्लू मिल जाएगी आपके लाइफ की। और थैंक यू सो मच। मैं खुश हूँ आप मेरे चैनल में आए, मेरी रीडिंग देखें। प्लीज़ पसंद आई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट अगर आप ज़रूर करिए कि कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ। और अगर आगे भी बने रहना चाहते हैं तो माय डियर पाइसेस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो सो मच, लव यू ऑल।